तो आज का ये लेक्चर, जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब हम लोग पीएच की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, पीओएच की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, एच प्लस की कंसंट्रेशन को सॉल्व करते हैं, उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स आने बहुत जरूरी है। मीन्स हाउ कैन वी कैलकुलेट लॉग एंड एंटी लॉग। लॉग और एंटी लॉग का जो वैल्यू है वो तो हम लोग टेबल से देख सकते हैं, लेकिन किसी भी एग्जाम में लॉग और एंटी लॉग की टेबल गिवन नहीं होती, क्योंकि वो 3-4-5 पेज पेपर का वेस्टेज होता है। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में लॉग अप्लाई होने वाला होता है या एंटी लॉग की वैल्यू अप्लाई होने वाली होती है, वहां पर वैल्यू गिवन दे देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा दें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस में वो वैल्यू गिवन नहीं होती। तो उस केस में विथआउट लॉग टेबल आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, या अगर वैल्यू आपको नहीं मालूम हो फिर भी आपको लॉग अप्लाई करना पड़ रहा है, वहां से आपका आंसर अप्लाई होगा, तो उस केस में लॉग और एंटी लॉग कैसे सॉल्व करेंगे बिना टेबल के, आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। और आज का लेक्चर सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉग की जरूरत केमिस्ट्री में भी पड़ती है, मैथ में भी पड़ती है, और जहां भी हम लोग कैलकुलेशन बेस्ड चीजें पढ़ते हैं। तो देखो, लॉग को जानने के लिए आपको 2-3 बातों का याद रखना है, 2-3 वैल्यू याद रखनी है। पूरा लॉग एंटी लॉग हम लोग कहीं से भी किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आपको याद क्या रखना है वो समझ लो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दिस बेल बटन so that you can get more new lecture of chemistry। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है, ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं लॉग एंड एंटी लॉग। लॉग एंड एंटी लॉग। तो लॉग और एंटी लॉग में कुछ वैल्यू, कुछ फॉर्मूले याद रखना है। एक चीज आप समझ लो, मैं यहां नोट कर देता हूं, अगर कहीं पर लॉग 10 का वैल्यू लिखा है तो इसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन बेस 10 पर। सेम केस अगर हम लॉग बेस a ले लें और फिर हम यहां पर एक वैल्यू a ले लेते हैं, तब भी उसका वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगा। अगर लॉग e की बात करते हैं बेस लॉग e पर, तो उसका वैल्यू भी 1 होता है। अगर इन दोनों का रिलेशन हमें आपस में कन्वर्ट करना है, तो एक चीज समझ लो, लॉग बेस 10 e का जो वैल्यू होगा, अगर हमें इन दोनों को आपस में रिलेट करना है, तो एक चीज समझ लो, लॉग बेस 10 e का जो वैल्यू होगा वो 2.303 लॉग 10 होगा। और ये कंसेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, ये कंसेप्ट केमिकल काइनेटिक्स में बहुत यूज होता है। कैसे यूज होता है, मान लेते हैं अगर यहां पर लिखा है लॉग बेस e और यहां पर हम लोग कोई भी एक नंबर लिख दें, मान लेते हैं हमने 2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2.303 लॉग बेस 10 2। और केमिस्ट्री में जितनी भी वैल्यू हम लोग लॉग की यूज करते हैं वो बेस 10 पे करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए, किसी भी लॉग की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, जैसे मान लो, इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है लॉग 15, इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बेस 10 है, लॉग 15 का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा जाए। तो लॉग 15 की वैल्यू को निकालना या याद करना बिना लॉग टेबल के हम लोग कैसे निकालते हैं वो समझो। उसके लिए आपको 2-3 बातें याद रखनी है। क्या? एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर हम लोग फॉर्मूले में, अब हम लोग सारी वैल्यू लॉग बेस 10 पर डिस्कस करेंगे, हमको क्या याद रखना है, लॉग m इंटू n। जब m इंटू n, m और n एक नंबर है, तो log m इंटू n की अगर हम बात करेंगे तो इसको ओपन बेस में लिखेंगे log m प्लस log n। एक तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। सेकेंड, log m की पावर n, तो क्या बनेगा, n log m। नेक्स्ट, अगर आपने लिखा log m बाई n, तो क्या बनेगा, log m माइनस log n। बस ये इतने पॉइंट, इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और इन 3 फॉर्मूले से हम लोग लॉग की किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि यहां पर जो बेस होगा वो बेस 10 ही लिया जाएगा केमिस्ट्री में। अब देख लो जरा, अब आपको सॉल्व कैसे करना है, log 15 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सारी बातों का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो एक चीज समझ लो, आपको याद क्या रखना है
ये आपको लर्न करना है, बस 2-3 वैल्यू आपको याद करना है तो आपको हो जाएगा। कैसे? लर्न में आप समझ लो कि अगर log 1 का वैल्यू कभी आता है बेस 10 पर तो ऑलवेज वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर log 2 की वैल्यू की बात करते हैं तो 0.3010, और अगर log 3 की वैल्यू की बात करेंगे तो 0.4771। नेक्स्ट, अगर हम लोग log 5 की बात करते हैं तो हमारे पास आएगा 0.699, और log 7 की बात अगर की जाए तो 0.845, और अगर बात करते हैं log 10 की तो वैल्यू आपकी आएगी 1। मींस आप कहने का मतलब क्या है, आपको सिर्फ 3-4 चीजें याद रखनी है। क्या? एक तो आपको ये फॉर्मूले याद रखना है, नेक्स्ट आपको ये वैल्यू याद रखनी है, और एक आपको ये रिलेशन याद रखना है। बाकी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये समझो। मान लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमारे पास कहीं आ जाता है log 4, तो जब log 4 की वैल्यू हमें मालूम होगी तभी हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 into 2। तो log 2 into 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे? log 2 raised to 2। फाइनली जब हमने ऐसे लिखा तो देखो जरा फॉर्मूला क्या होगा, log m की पावर n, मतलब n log m। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2 log 2, और जब 2 log 2 होगा तो हम लोग जानते हैं 2 into log 2 का वैल्यू कितना होगा, वो देखो 0.3010, फाइनली 0.6020। ये आपका log 4 का वैल्यू आया। अब हमने आपको यहां पर पूछा था कि log 15 का वैल्यू क्या होगा, तो देखो अगर हमने लिखा log 15 तो क्या हम लोग log 15 को ऐसे लिख सकते हैं log 3 into 5, 3 5 15। तो जब 3 5 15 मींस m into n का कंसीडर अप्लाई होगा तो क्या बनेगा log m into n इक्वल टू log m प्लस log n। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या, log 3 प्लस log 5। तो log 3 का वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से 0.4771 प्लस log 5 का वैल्यू कितना है 0.699। जब सॉल्व करेंगे निकालेंगे तो 1.1761, ये आपका log 15 का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी log का वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज और समझ लो, अभी हमने आपको जो भी नंबर दिए उन सभी नंबर में क्या हो रहा है, वैल्यू को हम लोग फैक्टर में कन्वर्ट करके इजीली यूज कर पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें फैक्टर हमसे नहीं होते। जैसे समझ लो ध्यान से, इसको रब कर देता हूं बेटा, आप लोग नोट कर लेना। मान लेते हैं हमारे पास log 32 का वैल्यू निकालना है। तो जब हम लोग log 32 की बात करेंगे तो सबसे पहले आप 32 की फैक्टर कर लो। 32 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। तो कितना होगा 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 मींस log 2 की पावर 5। इसको 5 पहले लेके आ जाएंगे तो क्या बनेगा 5 log 2। कैसे लेके आएंगे पहले इस फॉर्मूले के थ्रू, यहां पर ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। तो यहां पर वैल्यू रखेंगे 5 into 0.3010, ये log 2 की वैल्यू इधर रखी हमने। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0 5 1 जा 5, 0 5 3 जा 15, फाइनली 1 2 3 4 1 2 3 4 1.505। ये वैल्यू आपका आया किसका, log 32 का। ये तो होगी log 32 की बात। लेकिन मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन हमसे पूछा जाए log 62, सपोज ऐसे लिखा है। तो सबसे पहले क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं log 2 into 31। जब हम इसको log 2 into 31 लिखेंगे तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे log m into n। फाइनली वी हैव log 2 प्लस log 31। तो log 2 का वैल्यू कितना होगा 0.3010 प्लस,
अब बारी आती है log 31 की, है ना। तो ये जो log 31 है इसका फैक्टर तो हो नहीं पा रहा है, तो ये कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका हम लोग एक ऐसा इवन नंबर ले लेंगे जो इसकी नियरेस्ट हो। मीन्स log 32 की बजाय अगर हम लोग log 31 की बजाय अगर हम लोग log 32 का वैल्यू निकाल दें, और log 32 का वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, कितना होता है 1.5, या आप लोग फिर से निकाल दो। कैसे निकालोगे, log 2 की पावर 5 मीन्स 5 log 2, तो 5 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3010, तो फिर से 5 0 0 5 3 15, तो 1.5 आया। इस वैल्यू को यहां यूज कर लो, 1.505। फाइनली वी हैव 516081 1.806, ये आपका log 62 का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से हम लोग log की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा। तो बस इतने से वैल्यू को लर्न करके हम लोग log की वैल्यू को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब log की यही वैल्यू हम लोग एंटी लॉग में अप्लाई करके एंटी लॉग की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो देखो जरा, इसको मैं रब कर देता हूं, और ये मेथड आपका हर जगह काम आएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगी। विदाउट लॉग टेबल यू कैन सॉल्व। अब देखो आगे अगला पॉइंट है, मान लेते हैं हमारे पास एक वैल्यू आई, हमने लिखा एंटी लॉग 0.3010, मान लेते हैं हमने ऐसे लिखा, ठीक है। तो एक चीज समझ लो, उसकी वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले इसको समझो। एंटी लॉग 1.3010, तो जब भी हम लोग एंटी लॉग निकालेंगे, एक चीज आपको हमेशा याद रखना, पॉइंट के पहले ये जो नंबर दिया है, इस नंबर को हमेशा 10 की पावर में लिखना है। मींस यहां पर 1 दिया है, आप 10 की पावर 1 लिखना हो। उसके बाद जो डेसिमल के बाद जो नंबर दिया है उसको देख लो लॉग में कितने का वैल्यू हो सकता है। तो यहां पर 0.3010 लिया, तो log 0.3010 में ये वैल्यू किसका है, 2 का। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 2। फाइनली हम लोग लिखेंगे 2 इंटू, जब यहां पर log 2 होगा एंटी लॉग और log कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 इंटू 10 की पावर 1। ये आपका इसका वैल्यू है। मतलब फाइनली हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर कितना होगा, 20। सेम केस, इधर आओ जरा, डेसिमल के पहले कितना लिखा है 0, तो हम लोग क्या लिख देंगे 10 की पावर 0, और ये वैल्यू किसकी है 2 की, तो लिख देंगे 2 इंटू। हम लोग जानते हैं 10 का वैल्यू कितना होता है 1, कैसे मालूम, a नॉट का वैल्यू कितना होगा 1, तो इसका वैल्यू 1। फाइनली 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, ठीक है। तो ये आपका एंटी लॉग निकालने का तरीका है। एक आध वैल्यू और ले लेते हैं, देखो जरा, मान लिया हमारे पास लिखा हुआ है एंटी लॉग 2.68 या 2.69 मान लो, ऐसे लिखा हुआ। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 0.699 वो किसका होगा, देखो ध्यान से, 0.699 5 का है, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 2। मीन्स हमें अप्रोक्स वैल्यू निकाल के सॉल्व कर देना है। तो इस टाइप से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब एक चीज और आती है, अब वो क्या है, अगर एंटी लॉग में वैल्यू यहां पर माइनस हो जाए, मीन्स समझो जरा ध्यान से, अगर मान लेते हैं ऐसे लिखा होता एंटी लॉग -2.0699, तब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एंटी लॉग को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो एंटी लॉग में दो तरीके की वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका मेथड अलग है, और जब नेगेटिव को सॉल्व करेंगे उसका मेथड भी अलग है। मींस दोनों के मेथड अलग अलग है। पॉजिटिव वाला अभी हमने आपको बताया, अब नेगेटिव वाले को क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। नेगेटिव वाले में यहां पर जो नंबर लिखा है, क्या लिखा है 10 की पावर -2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर यहां पर जो भी नंबर लिखा है उसमें एक इंक्रीज कर दो। एक इंक्रीज करने में मतलब क्या है, यहां पर 2 है तो 10 की पावर 3। अगर यहां नेगेटिव नहीं होता तो एंटी लॉग निकालते टाइम हम लोग क्या करेंगे 10 की पावर 2, लेकिन यहां माइनस है
तो हम लोग लिख देंगे 10⁻⁻³ इस बात को याद रखना। मींस डेसिमल के पहले अगर माइनस में वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग उसको एक इंक्रीज करके 10⁻⁻ में माइनस साइन के साथ लिख देंगे। ये हो गया। अब जो डेसिमल के बाद वैल्यू दिया है 0.69, इसका आप क्या करोगे, आप इसको आप 1 से माइनस कर दो। मींस 1.00 माइनस 0.69, 10 में से 9 जाएगा तो 1 और यहाँ पर 7 तो 3, मतलब 0.31 आया, 0.31। तो 0.3 अगर हम लोग देखें लॉग में कितने का वैल्यू होता है, देखो जरा ध्यान से, log 2 का वैल्यू आया 0.301। मींस हम इसका अगर अप्रॉक्स निकालें तो log 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा 2 × 10⁻⁻3। ये वैल्यू एंटीलॉग -2.69 का होगा। तो ये अगर हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आंसर हमारा सही निकलेगा। दूसरा केस एक और देख लो, अगर मान लो ऐसे लिखा होता एंटीलॉग 100.4771, आप क्या करोगे, तो ये माइनस में लिया गया, तो फिर क्या होगा, यहां पर जो 100 है ये 10⁻⁻101 हो जाएगा और इस वैल्यू को हम लोग 1 से माइनस कर देंगे तो 1.000 और 0.4771 ये 0 आ गया। तो यहां पर हो जाएगा 9 और यहां पर हो जाएगा 225, मींस 0.5229। तो देखो 0.5 है किधर, नहीं है, किधर है, नहीं है। log 3 और log 5, log 3 की वैल्यू 0.477 है और log 5 का वैल्यू 0.699 है और ये दोनों के बीच में। तो अगर हम लोग इसकी बात करें मींस log 3 और log 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है, log 4। तो आपको log 4 के नियरेस्ट तो नहीं है, ऐसा आपको देखना होगा, देखो जरा। लेकिन log 4 के नियरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, log 4 का अगर वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे 2 log 2 और 2 log 2 का मतलब 2.03010, फाइनली 0.602। तो ये log 4 भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, log 4 और log 3 के वैल्यू बीच में होगी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log 3 का 0.477 और log 4 का 0.6, मींस इनके बीच में, तो हम लोग लिख लेंगे 3.5। आप 3.5 लिख लो, 3.6 लिख लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैल्यू आपकी मैच हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लॉग और एंटी लॉग दोनों मेथड निकाल सकते हैं। फिर से एक बार सुन लो, विथआउट लॉग टेबल हम लोग कैसे लॉग और एंटी लॉग को सॉल्व करेंगे, ये मेथड आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता दिया, आपको सीखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बस इसको एक बार रिवाइज कर लेना, चीजें बहुत इजी है, बट हाँ प्रैक्टिस में आने तक आपको हो सकता है टाइम लगे, बट अगर एक बार प्रैक्टिस में आ गई तो फटाफट आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ लो, एक दो चीजें प्रैक्टिस कर लो। जब आप लोग लॉग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्चुअली अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें लॉग और एंटी लॉग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। चलो ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग पूछ ही सकते हैं। चलो इतनी चीजों के साथ हम लोग अगले लेक्चर में इसको यूज करना फिर से सीखेंगे। फिलहाल अभी हमने आपको कैलकुलेट करने बताया। और हाँ एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्टली आप हो सकता है कि वैल्यू को मैच ना करा पाए टेबल या एंटीलॉग के टेबल से, लेकिन जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो अप्रॉक्स होता है और उसमें हमारा आंसर 100% मैच करेगा। ठीक है बेटा, चलो तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से, जिसमें हम लोग इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और लॉग और एंटीलॉग कैसे अप्लाई करेंगे इस पर डिस्कस करेंगे। चलो बेटा, ओके बाय।